हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं से जुड़े हुए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पर समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट के साथ ही समाजशास्त्र के नोट्स दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी परीक्षा के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए कह रहे थे तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। जीआईसी के एग्जाम की बात की जाए तो कॉम्बो ऑफर में यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स के साथ ही समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट एंड जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है ये तीनों ही आपको, ठीक है, नोट्स प्रैक्टिस सेट दोनों ही यानी कि कॉमन आपका जीएस का होगा प्रैक्टिस सेट एंड आपका सब्जेक्ट जो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसमें भी आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। केवल अगर जीआईसी एग्जाम के लिए बात की जाए समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स की तो यहाँ पर वो भी कॉम्बो ऑफर में प्रोवाइड कराया जा रहा है। केवल अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। जीएस का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको केवल देखने को मिलेगा। एंड बात की जाए केवल कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट की जिसमें दोनों ही कॉमन पेपर जीएस का एंड आपको जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी इसका भी यहाँ पर आपको कॉम्बो ऑफर में देखने को मिलेगा जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट के साथ ही समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से शुरू करना है नौकरशाही की अवधारणा। मर्टन, मैक्स वेबर, मोस्का, सिराइट मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नौकरशाही की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? नौकरशाही की अवधारणा यहाँ पर सही क्या होगा? नौकरशाही की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। स्थानीयकरण की अवधारणा से कौन संबंधित है? मोरिस ओपलर, मैकिम मेरेट, श्रीनिवास आंद्रबित्ते यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्थानीयकरण की अवधारणा, स्थानीयकरण की अवधारणा से कौन संबंधित है? मोरिस ओपलर, मैकिम मेरेट, श्रीनिवास आंद्रबित्ते यहाँ पर ऑप्शंस है। स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी है? मैकिम मेरेट ने। ठीक है, सार्वभौमिकरण के साथ ही स्थानीयकरण की अवधारणा मैकिम मेरेट के द्वारा दी गई है। प्रश्न है परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत। देखिए विकल्प में वार्नर, हिलर, विस्लर, मर्टन दिया गया है। परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत किसका है? बताएं। यहाँ पर वार्नर का है। ठीक है, वार्नर का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सत्ता का अभिजन। मोस्का, सिराइट मिल्स, रॉबर्ट बीयरस्टेड, पैरेटो यहाँ पर विकल्प है। सत्ता का अभिजन ये किसके द्वारा दिया गया है? ये किसका हो जाएगा? सत्ता का अभिजन सिराइट मिल्स का। ठीक है, सिराइट मिल्स का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। रॉबर्ट बीयरस्टेड की बात करें तो इन्होंने ध्रुवीय परिस्थिति की बात की थी, या अगर हम कहें युग्मीय परिस्थिति जो युग्म में होती है, जैसे कि एक परिस्थिति के अभाव में हम दूसरी परिस्थिति की बात नहीं कर सकते, जैसे कि अध्यापक छात्र, ठीक है, अध्यापक छात्र हो जाएगा, पति पत्नी, माता पिता, तो ये ध्रुवीय परिस्थिति है। दुकानदार, ग्राहक। चलिए यहाँ पर अगर हम पैरेटो की बात करें तो इन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था। और रॉबर्ट बीयरस्टेड ने अगर हम सामाजिक प्रतिमान की बात करें तो इन्होंने दो तरह के प्रतिमान की बात की थी या अवधारणा दी थी, संघात्मक प्रतिमान और सामुदायिक प्रतिमान। ठीक है, तो ये भी बीयरस्टेड का ही कॉन्सेप्ट है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर 1970 में ये इनकी पुस्तक आती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए
कूला व्यापार चक्र की अवधारणा के जनक है होम्स, मैलोनोवस्की, कॉल पोलाइनी, रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शन है कूला व्यापार चक्र की अवधारणा से कौन जुड़े हैं, किसके द्वारा ये दिया गया है कूला व्यापार चक्र की अवधारणा, किसकी है, मैलोनोवस्की की है। ठीक है, मैलोनोवस्की की है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, होम्स ने मानव समूह की बात की है। ठीक है, मानव समूह की बात किसके द्वारा की गई है, होम्स के द्वारा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, देखिए, सत्ता विजन की अवधारणा सी राइट मिल्स, शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर, सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा किम्बॉल यंग, सांस्कृतिक प्रतिमान रूथ बेंडिक। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा किम्बॉल यंग ने नहीं दी थी, बल्कि न्यूकॉम्ब ने दी थी। किसने दी थी, न्यूकॉम्ब ने दी थी। अगर हम किम्बॉल यंग की बात करते हैं तो इन्होंने सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण की बात की थी। ठीक है, समूह पूछा जाए सकारात्मक नकारात्मक तो न्यूकॉम्ब है, कंट्रोल पूछा जाए तो वहां पर किम्बॉल यंग होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सांस्कृतिक गतिशीलता जिन्सबर्ग, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले, अर्ध समूह जिन्सबर्ग, माध्यमिक संबोधन टाइलर। कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। यहाँ पर देखिए, माध्यमिक संबोधन टाइलर का है, अर्ध समूह ये जिन्सबर्ग का है, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले का है, सांस्कृतिक गतिशीलता जिन्सबर्ग का नहीं है, सोरोकिन का है। सोरोकिन ने, ठीक है, सांस्कृतिक गतिशीलता सोरोकिन का है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गतिशीलता की बात की थी। और इसके अलावा सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत या सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई है, सोरोकिन के द्वारा ही की गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, योगेंद्र सिंह, एस.एल. कालिया, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास। कॉन्सेप्ट किसका है, संस्कृतिकरण का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सांस्कृतिक अगर पूछा जाए, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, ठीक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र दिया हो तो वहां पर क्या होगा, गिलेन होगा। ठीक है, गिलेन होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है, एम.एन. श्रीनिवास की है। संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया होती है, क्या होती है, इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी परंपराओं का अनुकरण करते हो। यह अनुकरण कई पीढ़ियों तक चलता है ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, ये पद में परिवर्तन की बात करती है। ठीक है, संरचना में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और योगेंद्र सिंह ने, ठीक है, यहाँ पर विकल्प में आप योगेंद्र सिंह देख रहे हैं, इन्होंने संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया बताया था। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आर के मर्टन, सोरोकिन। यहाँ पर दिया गया है मध्य अभिसीमा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, आर के मर्टन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है लोकग्राम की अवधारणा, देखिए जिमरमैन, रेडफील्ड, रेडक्लिफ और सुरजीत सिन्हा है। लोकग्राम की अवधारणा किसका हो जाएगा, यहाँ पर रेडफील्ड हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पारस्परिक उत्तेजना सिद्धांत व प्रत्यक्षवाद की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शंस हैं ओपलर व अगस्त कॉम्ट, विस्लर एंड मैक्स वेबर, ऑलपोर्ट एंड अगस्त कॉम्ट, या फिर अगस्त कॉम्ट एंड ऑलपोर्ट। पारस्परिक उत्तेजना का और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसके द्वारा दी गई है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, बताएं। देखिए, पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया था और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉम्ट की है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। विकल्प
सी यहाँ पर सही होगा। सांस्कृतिक लय की अवधारणा पार्सन्स, विस्लर, ओपलर, ऑलपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। सांस्कृतिक लय किसका है? ओपलर का है। सांस्कृतिक लय किसका है? ओपलर का है। विस्लर ने सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की थी, सांस्कृतिक क्षेत्र या काल क्षेत्र की अवधारणा, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये विस्लर का है। यहाँ पर ओपलर, ऑप्शन सी होगा। प्रश्न है, आप यहाँ पर देखिए, समाज मिति है, विलासी वर्ग, श्वेतवसन, अपराध और ताप सिद्धांत दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? समाज मिति की बात किसने की थी? सबसे पहले मोरेनो ने की थी, यहाँ पर सेकंड होगा। फिर इसके अलावा विलासी वर्ग का सिद्धांत किसका है? वेबलन का है। श्वेतवसन अपराध ये सदरलैंड का हो जाएगा, और अपराध से संबंधित ताप सिद्धांत क्वेटलेट का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोकग्राम रॉबर्ट रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट, विलासी वर्ग वेबलन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद रूथ बेनेडिक्ट। चलिए बताइए, लोकग्राम की अवधारणा अभी आपने देखी, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत जानते हैं आप, अगस्त कॉम्ट ने दिया। विलासी वर्ग अभी आपने देखा मैचिंग में, वेबलन का था। यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद रूथ बेनेडिक्ट का नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात रूथ बेनेडिक्ट ने नहीं की है, किसने की है? हर्शकोविट्स ने की है, हर्शकोविट्स। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात हर्शकोविट्स ने की है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सांस्कृतिक लय ओपलर, दाय भाग विज्ञानेश्वर, सामाजिक नियंत्रण रॉस, आत्मदर्पण कूले। बताएं चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सांस्कृतिक लय का ओपलर ने दिया है, सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक E.A. रॉस हैं, आत्मदर्पण सिद्धांत जो कि सामाजिकरण से संबंधित है ये कूले के द्वारा दिया गया है। दाएं भाग में विज्ञानेश्वर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जिमुत वाहन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। प्रश्न है, लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा से कौन संबंधित है? लेपियर, किम्बॉल यंग, बियरस्टेड, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा से कौन संबंधित है? लेपियर, किम्बॉल यंग, बियरस्टेड, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है? E.A. रॉस हैं, सोशल कंट्रोल में इन्होंने बात की है। सामाजिक नियंत्रण जनक कौन है? E.A. रॉस हैं, E.A. रॉस हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की बात किसने की है? लेपियर ने की है। ठीक है, कूले ने चेतन नियंत्रण व अचेतन नियंत्रण की बात की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन, माल्थस, ओपलर, सैडलर यहाँ पर है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसका है? अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन ने दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सैडलर ने जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत दिया है। जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत किसका है? सैडलर का है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और सामाजिक जनांकिकी के जनक कौन है? माल्थस हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक प्रतिमान किसका है? ये रिपीट हुआ है। सांस्कृतिक प्रतिमान किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है सांस्कृतिक प्रतिमान। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही, रूथ बेनेडिक्ट। प्रश्न है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह ये किसका है? अंतः समूह इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप किसका है? समन। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात की थी। और यहाँ पर डेविस की बात करें तो द्वितीयक समूह। सिमेल ने एकल, द्वैध और त्रैत समूह की बात की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, मुख्य भूमिका की अवधारणा के प्रतिपादक E.T. हिलर, मर्टन, क्रोबर और लिंटन।
मुख्य भूमिका की अवधारणा किसकी है? ईटी हिलर की है। देखिए, समाज में व्यक्ति की दो तरह की परिस्थिति होती है। एक तो परिस्थिति व्यक्ति जिसे जन्म से प्राप्त करता है, जेंडर, कास्ट। दूसरी परिस्थिति होती है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। वो टीचर बन रहा है, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, वकील, एडवोकेट बन रहा है, तो ये उसने अर्जित किया है अपनी योग्यता से। तो इन सभी व्यक्ति की समस्त परिस्थितियों, ठीक है, व्यक्ति की समस्त परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में जाना जाता है, ऐसी परिस्थिति को ईटी हिलर ने क्या कहा है? मुख्य भूमिका कहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति किसके द्वारा दी गई है? परिस्थिति के दो प्रकार लिंटन ने बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। यहाँ पर अभी आपको बताया गया है। और लिंटन ने परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति की बात सबसे पहले की थी, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इसकी बात की थी द स्टडी ऑफ मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में, जो कि 1936 में आती है ये पुस्तक। ठीक है, और इसमें इन्होंने इस तरह से भी पूछा जाता है कि प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है सबसे पहले, तब भी वहां पर क्या होगा? लिंटन ही होगा। ठीक है, तब भी वहां पर लिंटन ही होगा। और अगर पूछा जाता है परिस्थिति की बात सबसे पहले किसने की है, स्टेटस की बात, तो वहां पर वेबर होगा। और भूमिका की बात सबसे पहले किसने की है, तब वहां पर जीएच मीड होगा। ठीक है, जीएच मीड होगा। चलिए, और संयुक्त रूप से परिस्थिति व भूमिका की बात सबसे पहले किसने की है, तब वहां पर लिंटन होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? मुख्य भूमिका हिलर, सांस्कृतिक प्रतिमान मैकएवर एंड पेज, कृषक समाज रॉबर्ट रेडफील्ड, आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर। कौन सा युग्म सही नहीं है? कृषक समाज रॉबर्ट रेडफील्ड, आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर ने दिया, मुख्य भूमिका हिलर का है, सांस्कृतिक प्रतिमान मैकएवर एंड पेज का नहीं है, रूथ बेनेडिक्ट का है। रूथ बेनेडिक्ट ने यह कॉन्सेप्ट दिया है। बी यहाँ पर सही होगा। नियमहीनता की अवधारणा, नियमहीनता की अवधारणा किसने दी है? दुर्खीम ने दी है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। और पार्सन्स के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने संस्थाकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा दी है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी है, द्वितीयक संस्था। और इसके अलावा इन्होंने प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात की है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। ठीक है, प्रश्न है राष्ट्रीय उपवन, नेशनल पार्क, सभी जानते हैं किसका कॉन्सेप्ट है? नेशनल पार्क का वेरियर एल्विन। ठीक है, वेरियर एल्विन ने दी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका फील्ड वर्क मुरिया जनजाति पर है। ठीक है, मुरिया जनजाति, बैगा जनजाति और गोंड जनजाति। ठीक है, इस पर इन्होंने अध्ययन किया है वेरियर एल्विन ने, और राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा इन्होंने दी है। प्रश्न है सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं। ऑप्शंस में विस्लर, ओपलर, पार्सन्स, हर्शकोविट्स दिया गया है। सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं किसके द्वारा दी गई हैं? सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं, ये किसका है? ओपलर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही बताना है। विमुखन दुर्खीम है, सांस्कृतिक लय लर्नर है, विलासी वर्ग वेबलन है, यहाँ पर समाज मिति बोगार्डस है। सही क्या होगा? देखिए, विमुखन की बात करें तो ये मार्क्स ने बात की है इसकी। सांस्कृतिक लय लर्नर की नहीं है, ओपलर की है। सांस्कृतिक लय का कॉन्सेप्ट किसका है? ओपलर का है। विलासी वर्ग वेबलन का है, ये सही हो जाएगा। और समाज मिति की बात बोगार्डस ने नहीं की थी, मोरेनो ने की थी। और बोगार्डस का कॉन्सेप्ट किसका है? सामाजिक दूरी का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। यहाँ पर ऑप्शंस है। सामूहिक प्रतिनिधित्व, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने दी है? दुर्खीम ने दी है। ठीक है, दुर्खीम ने दी है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सामाजिक श्रम विभाजन, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इनका हो जाएगा। आत्महत्या, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, धर्म का सामाजिक सिद्धांत
टोटेमवाद, सामाजिक एकता का सिद्धांत, ये सारे कॉन्सेप्ट इनके हैं तुर्खीम के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए समानीकृत अन्य की अवधारणा। ऑप्शंस में पार्सन्स, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मॉर्गेट मीड, C.H. कूले यहाँ पर दिया गया है। समानीकृत अन्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसने दिया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है। ठीक है, मॉर्गेट मीड और जॉर्ज हर्बर्ट मीड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मॉर्गेट मीड की एक बुक है मेल एंड फीमेल, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आई एंड मी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, आई एंड मी का माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कॉन्सेप्ट इनकी पुस्तक रही है। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट अवधारणा इन्होंने मीड ने दी है। और इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखनी है बात, स्व का विकास, स्व का विकास समाजीकरण है, ये किसने कहा है? यहाँ पर मीड भी है और कूले, इन दोनों के द्वारा बात ये कही गई है, स्व का विकास समाजीकरण है। ध्यान रखेंगे किसने कही है? मीड और कूले ने कही है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? स्व व समाज, सेल्फ एंड सोसाइटी अलग है। ठीक है, अलग अलग है, ये किसने कहा? सेल्फ एंड सोसाइटी, सेल्फ एंड सोसाइटी, या हम कहें सेल्फ, ये दोनों एक हैं। ठीक है, दोनों एक हैं, अलग नहीं है, ये किसने कहा? बताएं। सेल्फ एंड सोसाइटी अलग अलग है, ये किसका कहना था? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कहना था। सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों एक हैं, ये किसका कहना था? कूले का कहना था। दोनों एक हैं या दोनों जुड़वा है, इस तरह से आता है। और जो C.H. कूले हैं, इन्होंने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, टॉयनबी, कार्ल मार्क्स, वेबर, सोरोकिन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, टॉयनबी ने चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था। चुनौती प्रत्युत्तर, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत टॉयनबी ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कारण किसे माना था? आर्थिक, आर्थिक को बताया था, अर्थ को, इकोनॉमी या कैपिटल, पूंजी को सामाजिक परिवर्तन का कारण माना था। और सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। और इनके सिद्धांत को स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, और पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। इस तरह से भी पूछा जाता है, पेंडुलम का सिद्धांत किसने दिया? सीमाओं का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित किसके द्वारा दिया गया? तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी, सोरोकिन यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रकट व अप्रकट प्रकार। अब यहाँ पर देखिए दो विकल्प गलत है। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर गलत हो गया, दो ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जनसंख्या वृद्धि की बात माल्थस ने की, अनुकूलतम सिद्धांत कैनन का है। विभेदक सहचर का सिद्धांत किसने दिया था? सदरलैंड ने। किसने दिया था? सदरलैंड ने दिया था विभेदक सहचर का। और प्रकट अप्रकट प्रकार की बात मैक्स वेबर ने नहीं की थी, मर्टन ने की थी। इसे आप यहाँ पर सही कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।